सिर्फ एक फूल एक बार ही खिलता है, उसके बाद दूसरे दिन दूसरा नया फूल आता है। तुम्हारा जीवन यही है, जो है ये वर्तमान है, ना अतीत है और ना भविष्य है। सिंपल सी बात है, तुम्हारी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। फिर भी हम अपनी लाइफ में इस समय को बर्बाद क्यों करते हैं? आज का सेशन उन लोगों के लिए जो टाइम को बर्बाद करते जाते हैं और वक्त पे आने पे उन्हें लगता है कि शायद हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा। गौतम अडानी केवल 10वीं पास हैं, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा क्या था उस व्यक्ति में कि 10वीं पास व्यक्ति आज बड़ा इकोनॉमिक पर्सन बन गया? धीरू भाई अंबानी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, बहुत सारे लोगों की अपन बात करें, क्या था उनमें? सिर्फ एक चीज थी कि उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया, टाइम को उन्होंने वेस्ट नहीं किया। तो सर हम टाइम वेस्ट से बचें कैसे? 2 से 4-5 बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा जो आपको अपने जीवन का हिस्सा इनको जरूर बनाना चाहिए। पहली बात, हमेशा जिंदगी में 24 घंटे की विशेषाधिकार पे काम करो। 24 घंटे का जो विशेषाधिकार है उस पे आपको काम करना है। आप कहोगे कि सर 24 घंटे का विशेषाधिकार क्या होता है, इसको हम कैसे बोलते हैं और ये कैसे किया जा सकता है? 24 घंटे का विशेषाधिकार, 24 घंटे आपके हैं और ये 24 घंटे आप में से कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके। समय को कभी बचाया नहीं जा सकता, समय को केवल बुद्धिमानी या मूर्खता से व्यतीत किया जा सकता है। जब आपको इस सच्चाई का पता है कि समय को कभी बचाया नहीं जा सकता, तो फिर मैं इसको मूर्खता में व्यतीत क्यों करूं, मैं इसको बुद्धिमानी में क्यों नहीं लगाऊं? तो पहली चीज तो मैं समझनी होगी कि 24 घंटे मेरे हैं, मेरे जीवन के लिए हैं, और मैं अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन का वो अध्याय नहीं लिख पाया या मैं अपने जीवन में वो चीजें नहीं कर पाया। कंप्लीटली अपने आप को झोंकना सीखिए, परिणाम 100% आएंगे। नंबर 2, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, लाइफ जो है उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो टाइम को वेस्ट करते हैं उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, अनुशासन नहीं होता है। अनुशासन का मतलब समझ रहे हैं? तुमने अपने गोल क्लियर किए कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे कोई स्किल डेवलप करना है, जो भी करना है जिंदगी में। ये मत सोचिए केवल गवर्नमेंट नौकरियां हैं, आप प्राइवेट में बहुत बेहतर कर सकते हैं, बट जो कर रहे हैं वो क्लियर हो। क्लियर होने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि मैं उस लक्ष्य के लिए जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं करूंगा, उस डिसिप्लिन को तोड़ने नहीं दूंगा। से परिस्थितियां कैसे भी आए, अच्छी हैं बुरी हैं, लेकिन मैं लगातार चलूंगा। यह अनुशासन आपके जीवन में होना चाहिए। तीसरी चीज, हमेशा एक डेडलाइन तय करो, एक समय सीमा तय करो कि मुझे यह करना है और इस समय तक करना है। जब तक आपकी लाइफ में डेडलाइन नहीं होगी तब तक तुम्हारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। डेडलाइन का मतलब है मैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे पास 8 महीने हैं, 8 महीनों में मैं 3 बार रिवीजन करूंगा, मैं ओल्ड PYQ देखूंगा, पूरा सिलेबस को एकदम बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगा, मेरे सेल्फ नोट्स हो जाएंगे। यदि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाह रहा हूं, मेरे अंदर ये स्किल है, इस स्किल को इतना बेहतरीन बनाऊंगा कि उस स्किल में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो। उसके लिए मेरे पास 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, उन 5 महीनों में उस चीज को हासिल करें हर हाल में। डेडलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ती जाए, डेडलाइन का मतलब है अंतिम सीमा जिसके दौरान आपको वो चीज प्राप्त करनी है। चौथी चीज, महत्वपूर्ण काम हमेशा पहले करें। महत्वपूर्ण का मतलब क्या समझते हैं आप? अमूमन क्या होता है, हम डिवाइडेशन नहीं कर पाते हैं जिंदगी में। मेरे से कई बार बच्चे मिलते हैं कि सर मैं इस वर्क के पीछे लग गया जबकि वो मेरा स्किल था ही नहीं, वो इंटरनल मोटिवेशन था ही नहीं, घर वालों ने कहा और मैं करता रहा, बाद में पता चला कि मैं गलत दिशा में काम कर रहा था। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? इसके लिए आप एक फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, आपको आपकी वीकनेस का पता होना चाहिए। इस समय क्या अवसर चल रहे हैं, जिससे एनिमेशन बड़ा आने वाला सेक्टर है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर है, AI एक बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना, एनिमेशन के ऊपर बड़ा सेक्टर है। ये सब उभरते हुए क्षेत्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं स्किल्स में काम करना चाहता हूं, मुझे इनको चुनना चाहिए। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, सरकारें इसके ऊपर काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस समय अवसर क्या है, थ्रेट, मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, किन किन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ेगा। इसके आधार पे सबसे महत्वपूर्ण
काम आपकी जिंदगी में फिलहाल क्या हो सकता है उसका चुनाव कीजिए और उस पर सबसे अधिक अपनी एनर्जी को खर्च कीजिए, ना कि आप एक ऐसे अनावश्यक काम में एनर्जी को खर्च कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकता। पांचवी चीज जो आपको देखना है, एक पोमोडोरो तकनीक है। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कोई काम को करता हूं वो काम होता ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता है। ये पोमोडोरो तकनीक क्या है? टाइम को वेस्ट होने से बचाना है तो आपको पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, आप अपने शेड्यूल को बनाइए और जो शेड्यूल आप टाइम टेबल बनाते हैं उसमें बहुत बड़ा टाइम टेबल मत रखिए, आप 30 मिनट का रखिए सिर्फ, कि 30 मिनट मुझे ये काम करना है। वो 30 मिनट उस काम को केवल आप निश्चित होकर कीजिए। 30 मिनट आपका अटेंशन लगातार एक जगह रखा जा सकता है। आप 2 घंटे का रखेंगे, 3 घंटे का रखेंगे, कभी भी काम नहीं करेगा। तो जिन बच्चों का ध्यान बहुत भटकता है, जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, अनावश्यक विचार दिमाग में आते रहते हैं, पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। 30 मिनट केवल उस काम को करें, फिर 5 मिनट निश्चित हो जाएं, मेडिटेशन करें, फिर अगले 10 मिनट बाद में फिर 30 मिनट का शेड्यूल बनाएं। यानी छोटे छोटे शेड्यूल में चीजों को करना शुरू करें। 25 से 30 मिनट रखें, फिर 40 मिनट कर दें। इस प्रकार से इस तकनीक का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका बहुत सारा समय जो ओवर थिंकिंग में जाता है वो समाप्त हो जाएगा। और पांचवी चीज, छठी चीज, जिंदगी में ब्लॉक करें चीजों को। ब्लॉक का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में आपका सबसे अधिक समय खराब कर रही हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को अधिकतर टाइम आप एयरप्लेन मोड पे रखिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हो। एक निर्धारित टाइम रखिए कि मुझे मॉर्निंग में 10 मिनट चलाना है, दोपहर में 20 मिनट चलाना है, इवनिंग में 10 मिनट चलाना है। जब आपका मन किया म्यूजिक सुनने का, मूवी देखने का, वो कर लीजिए, उसको अधूरा मत छोड़िए। अधूरा छोड़ेंगे वो पूरे दिन को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन उसको मैक्सिमम टाइम में एयरप्लेन मोड पे रखिए, यानी वो हर चीज जो डिस्ट्रक्शन पैदा करती है उसको ब्लॉक करते जाए। यदि तुम कह रहे हो यार अभी 10 मिनट में क्या जाता है, 20 मिनट में क्या जाता है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, 5 मिनट में देख लूंगा, तो ये 5 मिनट तुम्हारे उस फूल को मुरझाने का काम करेंगी जिसका एक एक्सपायरी डेट है। आपको ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसका निर्धारित समय है। जब पता है कि इसका निर्धारित समय है तो इसको मुरझाने से पहले मैं इसको गा के जाऊंगा, मैं इसको नाच के जाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से जी के जाऊंगा कि मैं जब मरूं तो मुझे रिग्रेट नहीं हो कि मैंने अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी। और सपनों की जिंदगी जीने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, टाइम को बांध दिए, अपने सपनों के अनुसार बांधिए, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो वो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए एनर्जी पे, और उस एनर्जी को उस जगह पे लगाइए जहां आपका इंट्यूशन ये आता है कि बहुत बेहतर कर सकता हूं। आप खुद देखेंगे कि आपका समय भी बच रहा है, आपके सपने भी सच हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में वो सब चीजें आ रही हैं जो आपने कहीं ना कहीं सोची है। थैंक यू वेरी मच।